थर्ड बी का क्वेश्चन नंबर 7 का बी। वन 180, 300 और 756 एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट हम निकालेंगे 180 का हमने कल भी करा था ए वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट हम 2 से 90, फिर 2 से डिवाइड करा 45, 3 से करा 15, फिर 3 से करा 5 और 5 पंजा 5। 300, 2 से डिवाइड करा 150, फिर 2 से डिवाइड करा 75, 3 से डिवाइड करा 25, फिर 5 से करा हमने 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। सेवन 5 6 क्लियर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे? यस। 2 से करेंगे हम 3 7 8, फिर हमने 2 से करा 1 8 9, फिर 3 से करा हमने 2 से फैक्टर हुए 2 2 2 2 3 3 3 एंड 7। 180 के आपके हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और 300 के क्या हुआ बेटा आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और 756 के आपके हुए फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये आपको नीचे की डिजिट नहीं दिख रही होगी ना, अब देखो आपको क्लियर बेटा। अब कॉमन फैक्टर 2 2 3, इसके बाद देखो आप अगर हम 3 ले रहे हैं तो 300 में अब 3 नहीं है, 5 ले रहे हैं तो नीचे वाले नंबर में नहीं है, तो एचसीएफ आपका क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, यह हुआ आपका 12। नोट कर लो। जिनका नोट हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 8 डेडेस करके लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एचसीएफ निकालना है कॉमन डिवीजन मेथड से।
नोट डाउन हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 डेडेस करके लिख लो। $42, $63, $105, $42, $63, $105। आपको HCF निकालना है कॉमन डिवीजन मेथड से। Mukul, Soumya and Kunj, please open your camera. टू से डिवाइड नहीं होगा, हम फर्स्ट में क्या लेंगे 3। 42 को डिवाइड करेंगे, फिर 63 को डिवाइड करेंगे 3 से, लास्ट में 105 को। क्या आया 14, 21 एंड 35। अब आप देखिए अगर हम 3 से करते हैं तो 14 और 35 डिवाइड नहीं होंगे, 21 होगा ओनली। और ये हमारा कॉमन डिवीजन मेथड है, हम जो भी डिजिट ले रहे हैं उससे हमारे क्या होना चाहिए, तीनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। 3 के बाद 5, 5 ले रहे हैं तो ओनली 35 होगा, ये दोनों वाले नंबर जो है वो डिवाइड नहीं होंगे। अब हम देखते हैं 7, 7 से देखो अब तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो हम काय से डिवाइड करेंगे 7 से। इसके बाद आपके पास बच रहा है 2, 3, 5, ये भी किसी भी एक नंबर डिजिट से डिवाइड नहीं होंगे, मीन्स हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट। हमारा एचसीएफ क्या आएगा 3 into 7, एचसीएफ आपका क्या हुआ 3 into 7 मीन्स 21। आपका आंसर क्या आया 21। नोट डाउन कर लो।
ये क्वेश्चन नंबर 8 में काफी क्वेश्चन है आपके, एन तक क्वेश्चन है बेटा। तो ए बी सी डी आपके सेम ऐसी हैं। अब मैं आपको करवा रही हूँ ई वाला। हम क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। वन 120, 180 और 300। ये डन हो गया है, रब कर दूं? जिनका डन हो गया है वो ये क्वेश्चन करो सॉल्व। डन, तो बेटा मैं ये रब कर रही हूँ फिर। फर्स्ट करेंगे हम 2 से। 120 को डिवाइड करा तो क्या आएगा बेटा? 60। 2 9 जा 18, यहाँ आएगा आपका 19। और 30 को करा तो 15 और 0 लग जाएगी। फिर हम 2 से करेंगे, 60 डिवाइड हुआ 30। 90 को अगर 2 से डिवाइड करा तो आएगा आपका 45। और 150 को आपने 2 से डिवाइड करा तो आपके पास क्या आएगा? 75। अब आप देखिए 2 से ओनली 30 होगा, ये दोनों नंबर जो है वो आपके 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो हम 2 से नहीं करेंगे। 3 से देखो आप, 3 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है, तो नेक्स्ट हम कहाँ से डिवाइड करेंगे? 3 से। अब आप देखिए 3 से ओनली 15 होगा, 5 से तीनों जा रहे हैं, तो हम अब 5 से करेंगे। इसके बाद आपको लग रहा है कोई भी नंबर से तीनों नंबर जो है वो आपको ये प्राइम नंबर वैसे मिल गया, प्राइम नंबर आप किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। टू जा 4 और 3 जा 12, 12 5 जा 60। आपका आंसर क्या आया? 60। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे आई वाला। इसमें आपको 5 नंबर है, 5 नंबर को क्या करना है? आपको एससी 5 नंबर का एचसीएफ निकालना है।
24, 32, 40, 56, और लास्ट में आपका 72 करना स्टार्ट करो। ये डन हो गया बेटा, मैं रब कर रही हूँ। फर्स्ट टर्म करेंगे 2 से, 24 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, 32 को करेंगे हम 2 से डिवाइड 16, 40 को करा हमने 2 से डिवाइड तो आएगा आपका 20, 56 को 2 से करेंगे तो आपका आएगा 28 और 72 को करेंगे हम डिवाइड तो क्या आएगा 36। फिर 2 से करेंगे, आपको दिख रहा है सारे जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 6 जा 12, 2 8 जा 16, यहाँ आ जाएगा आपका 10, 28, 28 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 14 और 36 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 18। अब ये नंबर जो आपको दिख रहा है ये भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। फिर हमने 2 से डिवाइड करा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18। अब ये आपको नीचे दिख रहा है सब प्राइम नंबर है, अब ये डिवाइड नहीं होंगे तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। टू इंटू 2 इंटू 2 क्या है आपका आंसर 8। जिनका डन हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 9 रेटेस करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 रेटेस करके लिख लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एचसीएफ निकालना है कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड से। थ्री 7 7 और 1 3 0 0।
कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड मीन्स डिवाइड वाली मेथड से करना है आपको। लॉन्ग डिवीजन, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं बेटा। वन थ्री डबल जीरो को हम डिवाइड करेंगे 377 से। कल मैंने आपको बताया था, जो बड़ी डिजिट होती है हमें इसका क्या होता है, टेबल नहीं आता है। तो मैंने आपको बोला था आपको डायरेक्ट पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, आप राउंड अप करके निकाल सकते हो कि कितने बार जाएगा। 377 को आप अगर करोगे तो ये 400 मान ले रहे हैं हम इसको, ये 300 है, तो 4 3 जा 12 बेस 3, ये 1300 है, ये 3 या 4, हमें 2 टेबल लिखने करने पड़ेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये किस टेबल से जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे 3 वाले से। वन वन 3 1, आपने 3 बार डिवाइड करा, 1 1 3 1, 169। अब 169 से आपने 377 को डिवाइड करा, ये आपको दिख रहा है 169 मतलब 200 के आसपास है, ये 300, तो ये 1 बार जाएगा। वन बार में आप देखो 160 320, ये 2 बार चला जाएगा बेटा। अगर आप इसका 60 नहीं तो 37 है, 16 2 जा होता है 32, फिर कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। क्या आएगा 338, 377 को आप 338 से माइनस करोगे तो आएगा आपका 39। अब 39 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब अभी हमें क्या करना है और डिवाइड करना है। अब 39 को हमने करा, फिर से 169 को हमने 39 से डिवाइड करा, ये 40, ये 160 मीन्स कितने बार जाएगा, 4 बार। 4 बार आप करके देखो, ये आएगा आपका 156, माइनस करा आपने, ये मिला आपको 13। फिर अभी आपको रिमाइंडर मिल रहा है, हमें फिर से एक बार करना पड़ेगा। 39 को हम डिवाइड करेंगे 13 से 3 बार। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि रिमाइंडर क्या आ गया आपका 00, मीन जो लास्ट वाला जो आपका डिविजन है वो आपका आंसर होगा। तो एचसीएफ आपका क्या आएगा 13। फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, 377 3 बार हमने टेबल करा, तो ये आपको मिला 169। 169 377 को हमने फिर से डिवाइड करा 2 बार, 2 बार करा तो 39 बचा रिमाइंडर। फिर हमने 169 को डिवाइड करा 4 बार में, आपको मिला 13 मिला। फिर हमने 39 को डिवाइड करा तो आपका रिमाइंडर आया 00, मीन्स लास्ट वाला जो आपका डिवीजन है वो आपका आंसर होगा। तो एचसीएफ क्या होगा 13। नोट कर लो।
Hello, ma'am. 5 minutes left only. यस, तो मैं मैम एंड्रेज करे हैं बच्चों ने? हाँ, yes, ma'am. 3 queries हैं. ओके, मैं one by one unmute कर रही हूँ. Taksham. कल करें। Good morning, ma'am. Good afternoon. बोलो बेटा। Hello, Taksham. मैम हमें सारे ऑप्शंस करने हैं कि मैम जो आपने करा है सिर्फ वो? नहीं बेटा, आप और मैं तो आपको अभी 2-2 3-3 करवा रही हूँ। पीडीएफ में आपको थोड़े से और ज्यादा मिल जाएंगे, और जो रह गए हैं वो आप लोग करोगे। नहीं, फेयर कॉपी में कर रहे हो तो रफ कॉपी में अलग से करोगे। प्रैक्टिस तो आपको सभी क्वेश्चन की करना है, मेथड तो आप जो सारे क्वेश्चन और जो उसमें आएंगे वो करना है, और बाकी फिर जो रह जाएंगे वो। और अगर और क्लियर नो नहीं हो तो नहीं समझ में आ रहे हैं तो मुझसे आप पूछ लेना। Hello, ठीक है, Tanya. आप पूछोगे, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो मुझसे आप पूछ लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। मैम हम ये पूछ रहे थे फर्स्ट बी मैम, उसमें ई क्लासरूम पे अपलोड नहीं किया है आपने? फर्स्ट बी यस मैम। बेटा सारी अपलोडेड है, मैंने तो सारी सेंड करी थी। मैम हमने देखा था मैम, उसमें 1 भी नहीं थी। एक्सरसाइज 1A, मैम 1 भी। 1B। मैडम किसी दूसरे बच्चे को और करना, क्योंकि सेंड तो सारी हुई है। Okay. इसके पहले भी बच्चों आपने एक बार मुझसे कौन से कहा था, सेकंड एक्सरसाइज का कहा था, कितना अपलोड नहीं हुआ? मैम गुड आफ्टरनून मैम। यस बेटा, मैम आई वाला मैम करके दिखा दीजिए। एक मिनट बेटा, मुझे आप ये बताओ कि ये मैं सारी देख ली है, 1A अपलोड है या नहीं है? मैम पे तो बुक है। मैम हम पे तो बुक है। नहीं बेटा, मैं पीडीएफ में बोल रही हूँ, सॉल्विंग वाली चीज। मैम हमें नहीं मालूम मैम, हमने खोल के नहीं देखी है। मैम हम तो आपकी रोज क्लास ज्वाइन कर रहे, तो मैम हमें आंसर लिख लेते हैं मैम। मैम हम बुक ले आए ना। मैम हम बुक भी ले आए इसलिए मैम। ठीक है बेटा, तो मैं आज देख लूंगी, अगर नहीं होगी तो मैं अपलोड कर दूंगी, और नहीं तो बेटा आप देखना, वैसे सारी अपलोड है। Aryan. आप पूछ रहे थे? हेलो मैम। मैम Yes. 3B के क्वेश्चन 6 का सी बता दीजिए। क्वेश्चन हाँ उसका लास्ट वाला। लास्ट वाला 814 एंड 181। यस मैम। डिवाइड करने पे नहीं आया बेटा आपका? मैम नो हमारा आंसर कुछ और आ रहा था। अच्छा बेटा, और मेरे ख्याल से टाइम आपका ओवर हो गया है। Only 1 minute left. कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड है, डिवाइड करना है आपको। ईयर का बेबी कौन होता है? ईयर का बेबी सीधा मुंह रखेगा, तेरा नाम मत किया ना। ये 8 5 जा 5 कौन नहीं पाउंड बेबी कौन होता है? अब यहाँ आ जाए, ऐसे तेरा क्वेश्चन रह गया था। कौन सा क्वेश्चन है? चाटा लगाने बेटा, को मैं तो होता है नहीं, मतलब इसको एक तो बता रही हूँ, मुझे बता के समझ में नहीं है तुमने नालायक। तो और ये ऐसे चीज कॉपी जल्दी। होगा 4070। मैम फिर आप 8 4 से डिवाइड। तू नहीं मानेगा, तू नहीं सीधे बैठेगा। असम में कैसे मतलब चालू है? मार खा लो। बेटा ये तो आवाज आ रही है, आप
क्वेश्चन आपका सॉल्व कर रही हूँ। दो आर्यन प्लीज अपने घर की वॉल्यूम को स्लो करिए या तो खुद को खुद को म्यूट कीजिए। यस, अब देखिए मैम जो आपको सॉल्व करा रही हैं। अब 37 का आपने यहाँ तक करा था बेटा? ये हो तो रहा है बेटा, 37 आएगा आंसर। मैडम जिस बच्चे ने क्वेश्चन करा था उसको अनम्यूट करना, तो टाइम भी हो गया है बेटा, Okay. ये कर लो। और किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो ये नोट कर लो, आंसर आ रहा है आपका 37। ओके मैम। ओके बेटा, ओके मैम, टाइम इज ओवर। यस